नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। नाउ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात होती है। तो इस मुलाकात की चर्चा इस समय चारों तरफ हो रही है कि आखिरकार में ये तीनों नेता मिल करके अब इस दुनिया को किस डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 4 साल से रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं। 28 फरवरी से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, अमेरिका और ईरान वॉर में आ गए। इजराइल तो लड़ ही रहा है, हमास से लड़ा इजराइल, ईरान से उसकी लड़ाई चलती है। उसके बाद इस समय वो लेबनान पे हमला कर ही रहा है। मतलब इजराइल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले यूक्रेन ने ईरान के एक वेसल पे हमला कर दिया। कुल मिलाकर के आज के इस सेशन में हम लोग इसी टॉपिक को डिकोड करेंगे, इसी टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो मीटिंग हुई है इन नेताओं के बीच में, आप देख सकते हैं व्हाइट हाउस में ट्रंप की मुलाकात होती है नेतन्याहू से और जेलेंस्की से, और दोनों लीडर से ट्रंप अलग अलग मिलते हैं। तो ये जो मुलाकात है, ये क्या कहानी आगे लेकर के आ रही है, ये दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, ये वॉर किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या इसके बाद जो वॉर चल रहे हैं क्या वो और एस्केलेट होंगे या खत्म होंगे, यही सारी चीजें हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे ना। आप देखिए, दरअसल ये मुलाकात कब होती है? ये मुलाकात तब हो रही है जब अमेरिका में दरअसल एक फॉर्मर अमेरिकन सेनेट, एक फॉर्मर अमेरिकन अटॉर्नी लिंडसे ग्राहम की अभी हाल ही में डेथ होती है। उनका फ्यूनरल था। उनके फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए ये लीडर्स अमेरिका पहुंचते हैं और उसी फ्यूनरल के साइड बाय साइड इन लीडर्स की मुलाकात होती है। ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू से मिलते हैं और ट्रंप फिर जेलेंस्की से भी मुलाकात करते हैं। और कुछ इस तरीके से अमेरिका की तरफ से बातें निकल करके आती हैं दैट मागा नीड्स फ्रेंड्स लाइक इजराइल एंड यूक्रेन। मागा दैट मींस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो ऐसे स्लोगन्स उनकी तरफ से दिए गए थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ओके, अब यहां तो मुलाकात तो हो गई, ठीक, ये बात सही है। दरअसल अभी कुछ दिन पहले अगर आप देखें, जब लिंडसे ग्राहम की डेथ हुई थी तो ये र्यूमर इस बारे में भी लोग बातचीत करने लग गए थे, अलग अलग मीडियाज न्यूज़पेपर वगैरह में ये सब चला कि लिंडसे ग्राहम को पॉइजन दिया गया है और एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको मारा गया। मतलब एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल के आई थी जिसमें ईरान और रशिया के इन्वॉल्वमेंट को लेकर के यहां पर बात की गई थी कि ईरान और रशिया का हाथ इसमें हो सकता है। अब हम ये देख ही रहे हैं जो हालात इस समय वर्ल्ड के चल रहे हैं। अमेरिका ईरान के साथ बिजी है, रशिया यूक्रेन के साथ बिजी है। अब इन वॉर में जितने भी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं ये सब अपने अपने ग्रुप्स को और टाइटन अप कर रहे हैं, अपने ग्रुप्स को और ज्यादा एग्रेसिव मोड में लेकर के जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में अब यहां से, क्योंकि रशिया और यूक्रेन जो वॉर चल रही है ये खत्म होती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। यूक्रेन को अमेरिका से और ज्यादा हेल्प चाहिए। हम देख रहे हैं रशिया ईरान की और ईरान रशिया की लगातार हेल्प कर ही रहा है। इजराइल के लिए भी जो वॉर है वो अब एक प्रेस्टीज का मैटर बन गया। इजराइल पूरी तरीके से ईरान को बर्बाद कर देना चाहता है। इजराइल अमेरिका और ईरान के बीच में कोई डील नहीं कराना चाहता, वो तो कहता है कोई डील नहीं होनी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के इजराइल का अपना इंटरेस्ट है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह पे हमला कर ही रहा है। जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, इजराइल का साफ साफ कहना है कि वो लेबनान पर हमला करता रहेगा। ऐसा ही इजराइल का स्टैंड ईरान को लेकर के है। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की कंडीशन जो है इस समय दुनिया में बनी हुई है। अलग अलग मोर्चे पर गुटबंदी हो रही है, ग्रुपिज्म हो रहा है, और सब अपने अपने अकॉर्डिंगली अपने अपने ग्रुप को सेलेक्ट भी कर रहे हैं। यहां तक कहानी ये है। अब देखिए, अभी बीच में कुछ न्यूज आई थी कि रशिया ने यूक्रेन के एक बंदरगाह पे हमला कर दिया, दैट इज दी ओडेसा। इसका मतलब है रशिया और यूक्रेन की जो 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 जंग है, जो लड़ाई है, वो कंटिन्यू है ही है, उसमें कोई भी कहीं पर भी पॉज नहीं है। तब न्यूज निकल करके आती है कुछ दिनों के बाद कि यूक्रेन ने कैस्पियन सी में ईरान का एक वेसल जा रहा था, वहां हमला कर दिया, उस पर हमला कर दिया। तो जब यूक्रेन ने ईरान के ऊपर हमला किया, मीन्स ईरानियन वेसल पे हमला किया, तो ईरान ने भी धमकी यूक्रेन को दे डाली। तो एक एक ये बात निकल के आई कि लग रहा अब
यूक्रेन और ईरान में वॉर शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके के माहौल में, इस तरीके के बैकग्राउंड में आप इस मीटिंग को रखिए जो इन तीन नेताओं की मीटिंग हुई है। मैं बात कर रहा हूं ट्रंप, जेलेंस्की और बेंजामिन नेतन्याहू के। आप ये देख सकते हैं, ये यूक्रेन है आपका, ये आप देखिए ये कैस्पियन सी है, ये ईरान है और ये रशिया से लगा हुआ आपका कैस्पियन सी है। ना ईरान का वेसल इसी कैस्पियन सी से रशिया जा रहा था, यहीं से ईरान और रशिया के बीच में इसी कैस्पियन सी से ट्रेड भी होता है। ओके, और ये आपका यूक्रेन है, दिस इज योर ब्लैक सी। अब यहीं से यूक्रेन ने हिट किया था कैस्पियन सी में ईरान के एक वेसल को। क्यों हिट किया था, तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। यूक्रेन ने ईरान पर यह आरोप लगाया कि ईरान के उस वेसल में दरअसल वेपन्स सप्लाई हो रहे हैं टू रशिया। यह बात भी सही है कि ईरान लगातार रशिया को ड्रोन सप्लाई करता है, तो ईरान रशिया की हेल्प कर रहा है, रशिया ईरान की हेल्प कर रहा है। रशिया ईरान की हेल्प कैसे कर रहा है, कुछ इनपुट्स देता है, लोकेशंस प्रोवाइड करता है, सैटेलाइट इमेजेस हेल्प करता है दे करके। मतलब जो ईरान की तरफ से जो अटैक है अमेरिकन बेसिस पर, उसमें चीन और रशिया की तरफ से ईरान को इनपुट्स दिए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले रशिया ने अपना न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट वो भी ईरान भेजा था। तो कुल मिलाकर के ये सारे कंट्रीज ने ना अपने आप को बांट दिया है कि कुछ ऐसी कंट्रीज है जो आपको अमेरिका के अगेंस्ट नजर आएंगी, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो आपको ईरान के अगेंस्ट नजर आएंगी, इजराइल के अगेंस्ट नजर आएंगी। तो उसी में आप ये देख सकते हैं कि यूक्रेन ने कैस्पियन सी पे हमला, कैस्पियन सी में ईरानियन वेसल पर हमला किया था। अब जाहिर सी बात है, जब ईरान के वेसल पर, कार्गो पे आप हमला करेंगे तो ईरान शांत तो बैठेगा नहीं। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से तुरंत रिएक्शन आया। उन्होंने जेलेंस्की के इस अटैक को एक कावर्ड अटैक कहा, यूएन के चार्टर का वायलेशन कहा, और यह भी कहा कि इस अटैक का आंसर, इस अटैक का जवाब ईरान की तरफ से यूक्रेन को दिया जाएगा। ये लास्ट वाली लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जो अब्बास अराक्ची है ना, उनका एटीट्यूड समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, कीव डिड कैन नॉट गो अनआंसर्ड। कैन नॉट गो अनआंसर्ड का मतलब है कि ये आंसर, इसका उत्तर, इसका जवाब ईरान की तरफ से यूक्रेन को मिलेगा। तो ये माना जा रहा है कि क्या रशिया यूक्रेन वॉर और अमेरिका ईरान वॉर क्या आपस में कोलाइड कर जाएंगे? क्या अब युद्ध का क्षेत्र जो है वो बढ़ जाएगा? क्या अब यूक्रेन और ईरान के बीच में वॉर शुरू हो जाएगी? कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसमें आप ये कह ही नहीं सकते कि नहीं ऐसा ही होगा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। अब इस मीटिंग में यूक्रेन के लिए ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यूक्रेन बहुत दिनों से अमेरिका से दरअसल जो डिफेंस है, अमेरिकन डिफेंस सिस्टम पैट्रियट, उसकी वो डिमांड कर रहा है। यहां पर यूक्रेन टू गेट लाइसेंस फॉर मेकिंग पैट्रियट इंटरसेप्टर्स, मतलब अमेरिका यूक्रेन की हेल्प कर सकता है टू डेवलप डिफेंस सिस्टम। तो यूक्रेन के ऊपर जिस तरीके से रशिया का अटैक है, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन पर हमला करता है, अमेरिका पूरी तरीके से यूक्रेन की हेल्प करता हुआ आपको नजर आएगा, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो वेपन्स से हो, चाहे वो किसी। तो यहां लाइसेंस यूक्रेन को बहुत जरूरत है ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की। तो यहां अमेरिका जो है इस मीटिंग से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं कि अमेरिका यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम खुद डेवलप करने का लाइसेंस दे सकता है। ज्वाइंटली अमेरिका और यूक्रेन मिलकर के पैट्रियट एयर डिफेंस जैसा सिस्टम जो है वो यूक्रेन में डेवलप कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए कहानी क्या चल रही है। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन की सपोर्ट में है ताकि वो रशिया से लड़ता रहे, पिछले 4 साल से हम देख ही रहे, जंग चली रही है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे रशिया जो है वो ईरान की लगातार मदद कर रहा है, चीन लगातार ईरान की मदद कर रहा है। यहां देखिए न्यूज क्या निकल के आई, ईरान सेट टू रिसीव चाइनीज शोल्डर फायर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। अब यहां चीन जो है वो ईरान की हेल्प कर रहा है। चीन अपना शोल्डर एयर डिफेंस, जो जो आप शोल्डर्स पे रख करके फायर कर सकते हैं, ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम वो ईरान को दे सकता है। तो कुल मिलाकर के आप इस मीटिंग में आप ये समझिए कि इस मीटिंग से आने वाले दिनों में ये सिग्नल जरूर मिलेगा कि ये वॉर किस डायरेक्शन में आपको जाती हुई नजर आएगी। क्या अब वॉर और ज्यादा एस्केलेट करेगी? क्योंकि इजराइल का बिल्कुल फंडा क्लियर है,
इजराइल बिल्कुल ये नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के बीच में कोई डील हो, कोई पीस टॉक हो, क्योंकि इजराइल के लिए एक ही मोटिव है कि टू फिनिश ईरान एंड टू फिनिश ऑल प्रॉक्सीज। ये इजराइल का अपना मोटिव है। जेलेंस्की का मोटिव है भाई कि वो रशिया से लड़ रहे हैं, इसमें उनको यूरोपियन मदद चाहिए और साथ ही साथ में उनको अमेरिकन भी हेल्प चाहिए। तो यूक्रेन के अपने इंटरेस्ट हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है? अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि वो इजराइल की हेल्प करते हैं ईरान के खिलाफ, वो ईरान पर दबाव बना रहा है पीस डील करने के लिए, और इसी सब बहानों से अमेरिका अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, क्योंकि उसका तो भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डिफेंस सेक्टर जो है वो तो बूम करता है भाई, बेच रहा है सबको। तो सबके अपने अलग अलग इंटरेस्ट हैं। लेकिन ये जो तीन नेताओं की मुलाकात हुई है, जेलेंस्की, ट्रंप और बेंजामिन की, अब ये देखना होगा ये कौन सी नई कहानी अब यहां से लिखने जा रहे हैं और ये युद्ध आने वाले दिनों में किस तरफ जाता है। खत्म होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, खत्म होता हुआ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की अपनी शर्तें हैं, ईरान की अपनी शर्तें। बल्कि हाँ, ये जरूर है कि दुनिया जो है वो बटती हुई जरूर नजर आ रही है ग्रुप में। और क्या यूक्रेन और ईरान के बीच में भी अब वॉर शुरू हो सकती है? चलिए ये भी देखा जाएगा आगे। तो जैसा भी होगा आपके साथ मैं मिलता रहूंगा, आपको अपडेट करता रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।